आज की इस क्लास में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न क्या है कि गर्मियों में यानी कि गर्मियों के मौसम में मटका सभी पहचानते हैं, उसका जो पानी है वो ठंडा क्यों होता है। गर्मियों के मौसम में सभी मटके का पानी पीते हैं और सभी को अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा। और अधिकतर मटकों में आपको देखने को मिलेगा कि उन मटकों में फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है। तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो देखिए, आपको जो मटका होता है ये मिट्टी का बना जाता है। ठीक है, किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है। तो मटके की जो बाहर की जो सतह होती है वो आपकी छिद्रित होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। जब हम मटके के अंदर पानी भरते हैं तो वो पानी आपका उन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, उसके कारण ही आपका मटके का जल का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमने मटका भरा और मटका आपका थोड़ी देर बाद उसमें से पानी निकलने लगेगा, यानी कि झिरने लगेगा। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं गांव के लैंग्वेज में कि मटका हमारा झिर रहा है। तो वो जो मटका झिर रहा है उसकी वजह से ही आपका मटके का पानी ठंडा होता है। एक वो गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, किससे, जो जल है वो जल आपका मटके से एक गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, उसके कारण ही मटके का जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ लाइन यहाँ से लिखना है पहले प्रश्न में से, ऐसे कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती। छिद्रित का मतलब मैंने आपको बता दिए कि छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, छिद्रित। ठीक है, तो जब मटके की दीवार की बाहरी सतह, जो मटके की जो बाहर की बाहरी सतह रहेगी वो जल, ठीक है, सतह से जल वाष्पीकृत, ठीक है, यानी कि झिरने लगेगा, निकलने लगा बाहर। बाहर निकलना ही आपका वाष्पीकृत है। तो जल वाष्पीकृत होता है, तो यह मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है। इस कारण जल का तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो मटके की जो दीवार होती है बाहर की, वो कैसे होती है, आपकी दीवार छिद्रित होती है। जब मटके की जो दीवार है उसकी जो बाहरी दीवार रहेगी वो जल वाष्पीकृत होता है, उससे क्या होगा, आपका जल वाष्पीकृत होगा। तो यह मटके के जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले लेगा, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है और इस कारण जल का तापमान भी आपका क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, आप सभी इस प्रश्न के आंसर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें। देखिए, इस चैनल पर आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न की एक श्रृंखला मिलेगी। आप वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न करना चाहते हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। जब तक आप इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट भी करें।